इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 ऑफ क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। यू हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ देखिए, ये फंक्शन जो है आपका y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, डिवीज़न में दिया हुआ है, u बाई वी के फॉर्म में दिया हुआ है। मीन्स जहाँ पर भी आपका u बाई वी फॉर्म रहेगा तो आप क्या करेंगे, कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे अभी बताते हैं आपको। जैसे y इक्वल टू यू बाई वी है, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, v का होल स्क्वायर। v को रख देंगे, u का डिफरेंशिएशन, माइनस लगाते हैं यहाँ पे, u का हो गया। अब क्या करेंगे, u को रख देंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक को रखेंगे दूसरे का करेंगे। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन में देखिए u कौन है, v कौन है, ये देख लेते हैं। बस उसके बाद क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। अब देखिए, ये ऊपर वाला क्या है, u है, नीचे वाला आपका क्या है, v है। तो आपका u क्या हो गया, यहाँ से u आपका साइन ax प्लस बी, और आपका v क्या हो गया, कॉस सी एक्स प्लस में आपका d हो गया। धीरे धीरे बढ़ेंगे, एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर करेंगे। अब क्या करना, u और v आपको इसमें पुट कर देना है। तो आपका क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, नीचे आपका क्या है, वी स्क्वायर, वी की जगह यहाँ डालेंगे, क्या हो जाएगा, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। वी स्क्वायर हो गया, काम कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे, अब v है यहाँ तो v लिख देंगे, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u क्या है, देखिए साइन ए एक्स प्लस बी है, साइन ए एक्स प्लस बी है। अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, बस जो फार्मूला है कोसेंट रूल का, उसमें हम u v का वैल्यू डाल रहे हैं, माइनस बीच में लगाते हैं, उसके बाद u लिखेंगे। मीन्स आपका साइन ए एक्स प्लस बी इंटू आपका डी बाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ v क्या है आपका, कॉस सी एक्स प्लस में आपका d है। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दिए हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ लिखेंगे, नीचे आपका कुछ नहीं हुआ, सिर्फ कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर है, तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, एंगल में सी एक्स प्लस डी है, उसको एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ पे अब आते हैं, ये आपका कॉस हो गया सी एक्स प्लस डी, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना है क्योंकि डी बाई डी एक्स नहीं, जिस टर्म में आपका डी बाई डी एक्स लगा हुआ है वहीं आपको डिफरेंशिएशन करना है। इस वाले टर्म में करना है, डी बाई डी एक्स लगा हुआ जरूर करेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे ये देखिए। अब इस फंक्शन के ऊपर आइए, क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, ये आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग देखते आ रहे हैं। ये देखिए, साइन किसका फंक्शन, ए एक्स प्लस बी का, और ए एक्स प्लस बी किसका फंक्शन है, एक्स का। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अब हम लोग को पता चल गया ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। मीन्स हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नंबर ऑफ फंक्शन यहाँ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मीन्स आपका ये फंक्शन देखिए, इसमें कितना, पहला फंक्शन कौन सा हो गया, साइन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। दूसरा ये वाला टर्म, मीन्स आपका अलजेब्राइक, एक्स प्लस बी क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन हो गया। दो फंक्शन है, दो चेन चलाना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ लिखते हैं डी ऑफ साइन एक्स प्लस बी, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स प्लस बी के, इंटू, अब इस टर्म को आगे कॉपी करते हैं एज इट इज, डी ऑफ एक्स प्लस बी,
ये आपका एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। ठीक है, इतना यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे क्या करना है देखिए, माइनस, अब देखिए ये जो टर्म है इसमें डी बाई डी एक्स नहीं लगा हुआ, सिर्फ लिख देंगे माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, इस टर्म में डी बाई डी एक्स लगा हुआ है, क्या करेंगे हम लोग, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर ये भी देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी है, एक फंक्शन आपका कौन सा है कॉस का, और दूसरा कौन सा है सी एक्स प्लस डी, मीन्स आपका अलजेब्राइक फंक्शन। दो फंक्शन है, दो चेन यहाँ भी चला दीजिए, तो डी ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस किसका आपका फंक्शन है सी एक्स प्लस डी का। अब इस टर्म को आगे कॉपी करेंगे, डी ऑफ, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, ठीक है, ये जगह ज़्यादा ले रहा है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए ये वाला टर्म आगे कॉपी होगा, डी ऑफ सी एक्स प्लस डी, ये किसका फंक्शन है एक्स का, आपका एक्स के रेस्पेक्ट में। देखिए दो फंक्शन था, दो चेन चला दिए, आगे बढ़ेंगे। अब मेन काम शुरू होगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया, नहीं समझ में आ रहा है एक बार में तो उसको फिर से देखेंगे, ठीक है, उसको पीछे करके देखेंगे जिससे आपको समझ में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी वाई बाई टी एक्स क्या हो जाएगा, नीचे का टर्म एज इट इज रहेगा, नीचे तो कुछ करना नहीं है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो गया। ओके, यहाँ टर्म एज इट इज रहने देंगे, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू, अब यहाँ देखिए साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा बताइए, एंगल में कुछ भी रहे उससे अब कोई मतलब नहीं है, साइन का क्या होगा कॉस होगा, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, तो सीधे कॉस लिखेंगे, एंगल में जो टर्म है एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, अब इसको करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स को एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे और उसका बी कांस्टेंट है उसको एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो एक्स को करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा बाहर, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, प्लस में बी कांस्टेंट है उसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन हमेशा 0 होता है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ बीच में माइनस लगाना है, यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, अब इसको जैसे यहाँ साइन को किए थे यहाँ पे आपको कॉस को करना है, कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो आप क्या लिखेंगे माइनस साइन लिखेंगे, एंगल में जो टर्म है एज इट इज रहेगा, साइन सी एक्स प्लस डी हो गया इंटू, अब देखिए ये सी एक्स सी बाहर आएगा, एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, प्लस में डी कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपका डिफ्रेंसिएशन का भी काम कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, यहाँ बस सिंप्लीफाई कर देना है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई कीजिए इसको, ये नीचे कॉस स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे बीच में आपका क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, इस दोनों टर्म को अलग अलग कर देंगे, ये माइनस में है, इतना वाला टर्म यहाँ से यहाँ तक है, इसको अलग कर देंगे, और यहाँ से यहाँ है ये इसको अलग कर देंगे। ठीक है, चलिए ये यहाँ तक आपका डिफ्रेंसिएशन पूरा कंप्लीट। इसके बाद क्या है सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ भी छोड़ देंगे, आपका काम कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ए है तो ए हो गया, ठीक है, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, डिवाइडेड में क्या है कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर रहने देंगे, सी एक्स प्लस में आपका डी हो गया। अब देखिए माइनस और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, बीच में हम अलग अलग कर रहे हैं, प्लस हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपका सी हो जाएगा इंटू आपका साइन एक्स प्लस बी इंटू आपका साइन सी एक्स प्लस में आपका डी है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपका क्या है, नीचे आपका टर्म कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस में आपका डी हो गया। बात समझ में आया, बस आगे बढ़ते हैं। अब आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाता है, ये देख लीजिए,
ये आपका एक कॉस से एक कॉस कैंसिल होगा। देखिए दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, ये नहीं कि इससे भी काट दी। इसका एंगल एक्स प्लस बी है, इसका एंगल क्या है सी एक्स प्लस डी, तो आपका ये वाला कैंसिल होगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका कैंसिल इसके एक से। ठीक है, ये स्क्वायर एक बचा रहेगा। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी ऊपर बचा, नीचे आपका एक कॉस बचा हुआ क्योंकि स्क्वायर था, तो आपका कॉस सी एक्स प्लस डी बचा हुआ है। बहुत अच्छी बात है। प्लस में अब आगे बढ़ते हैं, सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। ये आपका कॉस स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं, अब आपका यहाँ से बस सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं करना। आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ये देखिए ऊपर वाला टर्म रहने दीजिए ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, अब 1 बाई कॉस क्या होता है सेक होता है, सेक लिख देंगे, सेक सी एक्स प्लस डी प्लस में अब यहाँ खेल देखिएगा सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी हो गया। इतना का काम कंप्लीट, ये वाला टर्म हो गया। अब इस तीनों को लिखना है। अब देखिए इसका एंगल सेम है सी एक्स प्लस डी, यहाँ भी तो साइन बाई कॉस क्या होता है टैन होता है। बोलिए साइन बाई कॉस आपका टैन होता है, तो टैन लिख दिए। एंगल क्या है सी एक्स प्लस डी। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, एक लाइन में आ जाएगा, सही रहेगा। चलिए अब यहाँ ये वाला टर्म एज इट इज लिख दिया, साइन बाई कॉस आपका टैन हो गया। ये 1 बाई कॉस बचा, इसको आप 1 बाई कॉस क्या होता है सेक सी एक्स प्लस आपका डी हो गया। ठीक है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था। अब इसके आगे लंबा थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड आपका क्वेश्चन आएगा, मीन्स आपको बस बेसिक आपको अप्लाई करना आना चाहिए। कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहेगा आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है y इक्वल टू कॉस एक्स टू द पावर क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। यू हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये देखिए कॉस एक्स क्यूब इंटू है बीच में, मीन्स आपका इंटू रहे तो आपका क्या हो जाएगा y इक्वल टू, यदि u इंटू वी रहता है तो वहाँ पे हम लोग यदि डिफ्रेंसिएशन करना है मीन्स डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है तो वहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे डिफ्रेंसिएशन का, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, कौन सा अप्लाई करेंगे रूल, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब कैसे अप्लाई करेंगे ये हम लोग अभी देखेंगे। चलिए पहले आपका प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यदि u इंटू वी है तो u को रख देंगे, v का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। इसमें क्या है u इंटू वी में आप u और v किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन आपका कोसेंट रूल में नीचे वाला का को ही v लेना है। ठीक है, क्योंकि नीचे वाले का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आया, ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट रूल में u v किसी को मानिए, उससे आपका आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन कोसेंट रूल में जो डिनोमिनेटर है उसको ही v मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एक को रख दिए, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन प्लस में v का डिफ्रेंसिएशन हो चुका है, v को रख दिए, u का डिफ्रेंसिएशन। बात समझ में आ गया इतना। अब देखिए हम इसको मान लेते हैं u, ये आपका u हो गया। ठीक है, ये आपका v हो गया। तो यहाँ से हम u मेरा क्या है cos एक्स क्यू और v क्या है साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 है। अब इस वाले इक्वेशन में हम लोग जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स जो आ जाएगा, u के जगह हम लोग डालेंगे cos एक्स क्यूब
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी क्या है आपका साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 है। ठीक है, ये हो गया काम कंप्लीट। प्लस में वी क्या है साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ आपका यू क्या है यहाँ एक्स क्यू है, सॉरी कॉस एक्स क्यू है। ठीक है, चलिए अब आपको अब डिफ्रेंसिएशन करना शुरू करना है। अब देखिए यहाँ डी वाई बाई डी एक्स लिख दिए इक्वल टू, इसमें डी बाई डी एक्स तो है नहीं, इसमें इसको एज इट इज ये उतरेगा। अब देखिए यहाँ मेन खेल शुरू होता है। ये क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 है। ठीक है, अब इसको कैसे आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। देखिए एक आपका यहाँ पर दिख रहा है साइन स्क्वायर है। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसका होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर है तो आपका होल का स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, चलिए तो आप देखिए यहाँ पर ये आपका फंक्शन है, पावर फंक्शन हो गया। उसका साइन किसका फंक्शन एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर किसका फंक्शन है आपका एक्स का, मीन्स आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन यहाँ हो गया। मीन्स आपका यहाँ चेन रूल अप्लाई होगा। जहाँ पर भी फंक्शन ऑफ फंक्शन रहे तो आप क्या अप्लाई करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे उसको, चेन रूल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे कौन कौन सा फंक्शन है ये देख लीजिए। एक तो आपका पावर वाला दिख रहा है, पावर 2 है। दूसरा आपका जो दिख रहा है साइन है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये आपका एक्स टू द पावर 5 है, ये आपका अलजेब्राइक फंक्शन है। 3 फंक्शन है, 3 चेन यहाँ चलेगा। कैसे चलेगा अभी अप्लाई करते हैं। इसको बंद कीजिए, डी ऑफ साइन एक्स टू द पावर 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पावर फंक्शन है, किसके रिस्पेक्ट में करना है साइन एक्स टू द पावर 5। एक चेन हो गया, दूसरा चेन पे आते हैं, इस वाले टर्म को एज इट इज कॉपी करते हैं तो डी ऑफ साइन एक्स टू दी पावर 5। साइन किसका फंक्शन है एक्स टू दी पावर 5 का है, ये टर्म आगे कॉपी होगा। डी ऑफ एक्स टू दी पावर 5 ये आपका एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 3 फंक्शन था यहाँ, 3 चेन चल चुका है। अब लिखेंगे क्या, अब प्लस में यहाँ लिखेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये इतना जो है इतना हुआ। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग किए तो इतना एक्सपेंड हुआ। प्लस में साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू, अब इसको करते हैं डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, थोड़ा छोटा लिखते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आना चाहिए। एक लाइन में रहेगा तो आपको आसानी होगा, समझ में आएगा। चलिए अब यहाँ पे आते हैं फिर से क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए कॉस एक्स क्यू, कॉस किसका फंक्शन एक्स क्यू, एक्स क्यू किसका फंक्शन एक्स का, चेन चल रहा है, मीन्स यहाँ चेन रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया कॉस मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक, दूसरा आपका क्या हो गया एक्स क्यू। यहाँ 2 फंक्शन है, 2 चेन चलाते हैं तो डी ऑफ कॉस एक्स क्यू, कॉस किसका फंक्शन एक्स क्यू का, यहाँ का टर्म एज इट इज आगे कॉपी होगा। डी ऑफ एक्स क्यू ये आपका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। आगे बढ़ते हैं, अब मेन डिफ्रेंशिएशन का काम शुरू। ये आपका कॉस एक्स क्यू इंटू, यहाँ से शुरू हुआ खेल। ये क्या है स्क्वायर वाले को करना है, स्क्वायर मान लीजिए ये पूरा टर्म साइन एक्स टू द पावर 5, इसको मान लीजिए एक्स है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए एक्स मान लीजिए। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बताइए, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होगा एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, तो यहाँ पे हम लोग 2x के यहाँ पे क्या है पूरा टर्म साइन एक्स टू द पावर 5। इतना का काम कंप्लीट हुआ। अब इसको करते हैं, साइन क्या है, साइन का डिफ्रेंशिएशन बताइए कॉस, तो कॉस एक्स टू द पावर 5 लिख दिए इंटू आपका एक्स टू द पावर 5 को बताइए n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, मीन्स n की जगह 5 है, उसके x का पावर उसका एक पावर कम करेंगे मीन्स 4 हो जाएगा। ये आपका इतना हो गया कंप्लीट। प्लस में आपका यहाँ आएंगे साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू, अब यहाँ देखिए कॉस का है, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स टू द पावर क्यू
इंटू एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x का पावर कम कीजिए 3x²। आगे बढ़ते हैं, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट देखिए 5 2 जा क्या है 10 है, ठीक है, और साइन x⁵ इंटू आपका कॉस x⁵ इंटू आपका कॉस x³ हो गया, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये आपका 3 है तो माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब देखिए x² इंटू आपका यहाँ बचा क्या साइन x³ इंटू आपका साइन स्क्वायर x⁵ आ गया, ठीक है। बस हमने क्या किया, इसको 5 2 10 कर दिया, उसके बाद जो है एज इट इज लिख दिया। बस यहाँ पर -3x² को आगे साइन x को आपका इंटू साइन, बस एक तरीके से सजा दिए हैं, ठीक है। यहाँ अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है y = 2 √* cot x², ठीक है। चलिए अब आप यदि √x है इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए, इसको x का पावर 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। चलिए तो हम लोग इसको लिखेंगे पहले y = 2 √* है, इसको कैसे लिखेंगे cot x² तो है ही, इसका रूट है तो इसका क्या लिख सकते हैं पावर 1/2, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ पर फंक्शन देखेंगे, पहला फंक्शन आपको दिख रहा है पावर फंक्शन है, दूसरा फंक्शन आपको दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तीसरा फंक्शन आपको दिख रहा है x² मीन्स आपका अलजेब्राइक फंक्शन है। कंसेप्ट समझिएगा, 3 फंक्शन है, आप कितना बार चेन चलाइएगा 3 बार चलाइएगा, कैसे चलाइएगा ये भी सीखिए। यहाँ तो आपका dy/dx क्या होगा, 2 कांस्टेंट बाहर रख लेंगे। अब आते हैं d ऑफ cot x² का होल का पावर 1/2, पावर किसका फंक्शन है cot का, cot x²। बात समझ में आए, एक पावर का काम कंप्लीट। अब ट्रिग्नोमेट्रिक पे आते हैं, इस टर्म को क्या करते हैं आगे एज इट इज कॉपी करते हैं, तो d ऑफ cot x², cot किसका फंक्शन है x² का, रहने देंगे, इसको आगे एज इट इज कॉपी करेंगे तो d ऑफ x² आपका ये x का हो जाएगा फंक्शन। 3 फंक्शन था, 3 चेन यहाँ चला चुके हैं। अब बढ़ते हैं, अब देखिए हमने ऑलरेडी बता रखा है पहला या दूसरा क्वेश्चन जिसमें रूट होगा √x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। हमने वहाँ पर क्लियर किया था कि √x का डिफ्रेंशिएशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है, हमने निकाल कर दिखाया था, ठीक है। चलिए नहीं पता है तो √x का हम यहाँ पर आपको समझाते हैं, ठीक है। √x मान लीजिए y = √x है, ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे x का पावर 1/2 लिखेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। अब आपको पता होना चाहिए d/dx ऑफ x⁴n क्या होता है n इंटू x का पावर n-1 होता है, तो यहाँ पर dy/dx क्या हो जाएगा, n के जगह पर क्या है बताइए, n के जगह 1/2 है, मीन्स आपका यहाँ पे 1/2 डालेंगे इंटू x का पावर n-1 मीन्स 1/2 - 1, तो आपका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू x का पावर -1/2। अब ये ऊपर में है तो माइनस में है, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ये तो आपको एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी पता होगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो आपका नीचे यदि प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में, ऊपर माइनस में नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। बात समझ में आया। चलिए तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2, x का पावर 1/2 को √x लिख सकते हैं। चलिए तो √x हो गया। तो आपका यहाँ से कोई भी हमेशा याद रखेंगे, इसको कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकता है, d/dx ऑफ √x क्या होगा 1/2 √x। इसको आप गांठ बांध लें दिमाग,
क्योंकि हर बार आप इसको डिराइव नहीं करेंगे, मतलब इसे फाइंड करना आसानी नहीं है। ठीक है, आप इसको याद रखें, ये हमेशा ज़रूरत पड़ेगा बहुत सारे क्वेश्चन में। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर मीन्स रूट एक्स का है। रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, अभी सीखे हैं, 1/2 रूट एक्स के अब क्या है, पूरा कॉट है, तो कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इतना बस। एक्स के रूट एक्स के क्या होता था डिफ्रेंसिएशन, 1/2 रूट एक्स, तो एक्स के अब पूरा टर्म था। ठीक है, तो 1/2 रूट आपका एक्स के अब क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर, वो हो गया। अब कॉट का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, सी से शुरू हुआ तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, माइनस कॉसेक स्क्वायर, एंगल में क्या है एक्स स्क्वायर, उसको रहने देंगे। कॉट का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर, एंगल में एक्स स्क्वायर, जो रहेगा एज इट इज दिखाएगा। अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन आपका 2x हो गया। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट समझ रहे हैं बस। अब क्या करेंगे, इस 2 से 2 उड़ा दीजिए। अब क्या बचा आपका, dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2x इंटू, ऊपर बचा -2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपका ये डिफ्रेंसिएशन, ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि आपका एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है उसमें ये आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो वो आपको उसमें थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, वो आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका यहाँ तक भी छोड़ेंगे तब भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम करके ही दिखा देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। अब क्या लिखेंगे देखिएगा, यहाँ तक आपका डिफ्रेंसिएशन, इसके बाद क्या है, 9वां 10वां का काम है। ठीक है, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, -2x लिख दिए इंटू, ये देखिए कॉसेक स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 में साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिए, इंटू 1 डिवाइडेड, अब इसको भी तो लिखना है, रूट अंडर ऑफ कॉट एक्स, कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। कॉट एक्स क्या होता है, कॉस बाई साइन होता है, तो कॉस एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है आपको, बस सॉल्व कर दे जाना है, बस सिंप्लीफाई। क्वेश्चन मतलब बुक का आंसर लाने के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो चुका है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं, -2x ऊपर है, ये साइन स्क्वायर है, इसको कैसे लिखेंगे, साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर लिख देंगे, इंटू, अब इसको कैसे लिखेंगे, रूट अंडर ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर लिख दिए, और ये आपका नीचे का आपका क्या है, रूट अंडर ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा सोचिए आप, -2x डिवाइडेड बाई, ये आपका रूट है, और यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा और कर देते हैं, साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर बटा में आपका रूट है, इसको क्या कर दीजिए, साइन एक्स स्क्वायर का पावर क्या लिख सकते हैं, रूट को 1/2 लिख सकते हैं, इंटू आपका रूट अंडर ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप इसको देखिए, यहाँ पर यदि आप समझिए x का पावर 3 है, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर है, क्या होगा, x का पावर डिवीजन में क्या होता है, माइनस हो जाता है पावर, 3 - 2 आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे भी काटेंगे तो आपका x ही आएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप वही काम कीजिए, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, -2x। ठीक है, ये आपका देखिए टर्म, यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, नीचे पावर क्या है, 1/2 है, तो आपका साइन एक्स स्क्वायर डिवीजन में जाएगा तो पावर क्या होगा, घटेगा, तो मीन्स 1 - 1/2, एक तो आपका सेम साइन एक्स स्क्वायर है, इंटू आपका रूट अंडर ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गया। चलिए अब नीचे वाले पेज को हम लोग मिटाते हैं। ये तो हमने आपको सिखाया था कैसे आपको रूट एक्स का आपको करना है डिफ्रेंशिएशन, इसकी ज़रूरत नहीं, बस ध्यान में रखना है रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे,
डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, -2x डिवाइडेड बाई साइन एक्स स्क्वायर, एक में से आधा घटेगा तो क्या होगा, आधा बचेगा, इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ये आपका रूट ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। हम लोग इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, आंसर आपका बहुत लोग नहीं मिलता है तो बोलते हैं गलत बनाया ये सब, इसीलिए हम लोग इतना मेहनत ये वाला कर रहे हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं आपका बुक से आंसर 100%, बस कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका -2x। अब 1/2 पावर है, इसको क्या लिख सकते हैं, एक तो हम इसको रहने देते हैं, साइन एक्स स्क्वायर हो गया, काम कंप्लीट, इनटू अब इसको क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ऑफ साइन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, पावर 1/2 है तो इसको लिख दिए, इनटू आपका रूट अंडर ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, आप कोई भी टर्म समझिएगा, √3 और आपका √2 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, √6 लिख सकते हैं। ठीक है, रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी क्या होगा, रूट अंडर ए इंटू बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। चलिए तो उसी तरह करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, -2x। ठीक है, ये आपका साइन एक्स स्क्वायर, अब इस दोनों को एक रूट में ला दीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर इंटू आपका कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं, और भी एकदम एग्जैक्ट आपको बुक का आंसर चाहिए आपको, तो आप क्या कीजिएगा, साइन 2 थीटा पढ़े होंगे 11th में, क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा तो मिल गया, 2 नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 कैसे मिलेगा, हम लोग इसमें रूट है तो रूट के अंदर 2 लाने के लिए क्या करेंगे, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो ये रूट अंदर आ पाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको फार्मूला में ये चाहिए 2 चाहिए, इसीलिए हम √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, -2√2x डिवाइडेड बाई साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर ऑफ 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए फार्मूला में सेट हो गया, 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ये तो नीचे आपका साइन एक्स स्क्वायर, ये आपका रूट अंडर ऑफ साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 एंगल में क्या है एक्स स्क्वायर, तो साइन 2x स्क्वायर हो जाएगा, यही आपको फाइंड हो गया। ठीक है, आपका डिफ्रेंशिएशन कहाँ कंप्लीट हो गया था, देखिए यहाँ पे कंप्लीट हुआ था, इसके बाद इतना हम लोग बस आपका एग्जैक्ट आंसर बुक का लाने के लिए कोशिश किए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, y = cos √x and you have to find dy by dx। चलिए यहाँ पर देखिए फंक्शन के ऊपर ध्यान देंगे, पहला क्या फंक्शन है, आप cos √x है, cos पहला फंक्शन हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपका √x है, तो ये आपका अलजेब्राइक फंक्शन हो गया, 2 फंक्शन 2 चेन चलाएंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी ऑफ कॉस √x, कॉस किसका फंक्शन, √x का, ये टर्म आगे कॉपी होगा, डी ऑफ √x, ये आपका x का फंक्शन है, 2 फंक्शन है 2 चेन चला दिए। अब आगे क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन का काम, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, माइनस का साइन x होगा, तो माइनस साइन एंगल में क्या है √x है, एज इट इज इसको रहने देंगे, इनटू अभी हम पिछले क्वेश्चन में ही डिराइव करके आपको √x का डिफ्रेंशिएशन बताए, क्या बताएं, डी बाई डी एक्स ऑफ √x क्या होता है, 1/2 √x होता है, तो आपका 1/2 √x। ठीक है, तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, माइनस का साइन √x डिवाइडेड बाई 2 √x।